हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से बता देंगे। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि दो अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं। तो अभाज्य संख्या होता है आपका 3, 5, 7, 11 इसके रूप में होता है। तो देखिए, इसमें आपको लेना है सिर्फ दो अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या होगा आपका 3 और दूसरा अभाज्य संख्या होगा 5। तो इसका बताना है एचसीएफ ना। तो देखिए दोस्तों, 5 में भाग लगाना होगा आपको 3 से। 3 एकम 3, यहाँ बचेगा घटाने के बाद 2। अब देखिए यहाँ पर आपको उतारना होगा 3 को। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा बचेगा 1। अब यहाँ से उतारेंगे 2 को। 1 दूना 2, यानी कि आपका यह कट जाएगा 2 बार में। यानी कि ये सीएफ कितना होगा दोस्तों, वह बोलेंगे आप 1। अब चलिए बनाते इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। देखिए, सबसे पहले आपको 2, 10 और 20 को इस तरह से लिख लेना होगा। देखिए, 2 का भाज्य गुणनखंड करते हैं आप, तो आपका आएगा 2 गुना 1। 10 का भाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना मिलेगा 5। 20 का भाज्य गुणनखंड करें तो इसमें मिलेगा आपका 2 गो और आपका 5 मिलेगा 1 गो। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग पता करेंगे कि एचसीएफ कितना होगा। जो संख्या तीनों में मिलेगा ना, वही संख्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 3 गो मिल रहे हैं तो 1 गो 2 को लिख लेंगे। अब यहाँ 5 2 गो में और ऊपर साइड नहीं है, तो 5 को आपको नहीं लिखना होगा, यानी कि एचसीएफ होगा 2। चलिए अब निकालते हैं एलसीएम को। अब हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो एचसीएफ में मिलता है ना, उसको सबसे पहले लिख लीजिए। जो संख्या का जोड़ा नहीं बना है उसको लिख लीजिए। जैसे 5 का नहीं बना है और 2 का नहीं बना है, यानी कि इसमें आपका 5 2 का नहीं बना था और 1 था 2। अब चलिए इसको करते हैं आपस में गुना। 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 100। इसमें बताना है आपको एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ना। अनुपात के सिंबल को इस तरह से लगा लेंगे। एलसीएम कितना आया है वह बोलेंगे 100 और एचसीएफ कितना आया है वह बोलेंगे 2। अब 2 से यह संख्या को काटते हैं। 2 एकम 2, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, यानी कि एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात होगा 50:1। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 144 का करना होगा अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, यानी कि यह कटेगा 72 बार में। 2 तिहाई 6, 1 बचेगा हो जाएगा 12। 2 छक्का 12, यानी कि यह कटेगा 36 बार में। 2 से 36 में भाग लगाएं, यह कटेगा 18 बार में। 2 से 18 कटेगा आपका 9 बार में। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब लगाएंगे 3 से। 3 से 9 कटेगा आपका 3 बार में। 3 से 3 कटेगा 1 बार में। अब चलिए दोस्तों, 144 के अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं, जिसमें से 2 आया है आपका 4 गो और 3 आया है इसमें 2 गो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 का घातांक बताएं। तो 2 का घातांक कितना है, तो वह है आपका 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 का घातांक है 4 और यही होगा इसका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।